फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकेम्स अ रिपब्लिक। अब फ्रांस में से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटकर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और मोनार्की मतलब जो राजा है लुई 16 है उसको पूरे तरीके से हटा दिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की जगह क्या बन जाएगा, फ्रांस पूरी तरीके से रिपब्लिक बन जाएगा। तो फ्रांस की सिचुएशन खराब होती जा रही थी और जो लुई 16 था वो भी सीक्रेट नेगोशिएशंस में आ जाता है आसपास के जो कंट्रीज होती है उनके किंग के साथ, जैसे कि प्रूशिया के जो राजा होते थे, ऑस्ट्रिया के राजा होते थे, उनके साथ सीक्रेट नेगोशिएशन करता है कि वो लुई 16 की हेल्प करें कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने में और वापस से मोनार्की को एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, तो आसपास के जो रूलर्स थे प्रूशिया या ऑस्ट्रिया के किंग जो होते थे वो भी हेल्प करने को रेडी थे। क्यों रेडी थे वे? क्योंकि उनको ये डर था कि जिस तरीके से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसी तरीके से हमारी में भी कंट्री में क्या आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है। ठीक है, तो उन्हें अपने थ्रोन के लिए कि उनका थ्रोन भी खतरे में है, इस वजह से वो लुई 16 की हेल्प करने के लिए रेडी थे। बट वो ऐसा कुछ भी कर पाते उससे पहले ही ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, क्योंकि ये दोनों ही हेल्प कर रहे थे लुई 16 की, तो इनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी जाती है नेशनल असेंबली के द्वारा 1792 अप्रैल में। इसमें क्या होता है कि मार्सेलिस से लेकर पेरिस तक लोग मार्च करते हुए जाते हैं, उसमें हजारों लोग इकट्ठे होते हैं जो एरिया से अपने जुड़ते जाते हैं और बहुत सारे लोग हो जाते हैं उसमें। और फिर वे जब चल रहे होते हैं, मार्च कर रहे होते हैं, तो वो एक सॉन्ग गाते हैं मार्सेलिस नाम का ही, जो किसने लिखा है, रोजेट डी एल इसले ने लिखा है। ठीक है, तो मार्सेलिस नाम का सॉन्ग गाते हुए रोजेट डी एल इसले वाला वे मार्सेलिस से पेरिस तक मार्च करते हुए पैदल जाते हैं। ठीक है, और मार्सेलिस जो सॉन्ग उन्होंने वहां गाया था फर्स्ट टाइम, वही जो है आज के टाइम पर फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। अब ये जो वॉर डिक्लेयर की थी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, इसके कारण क्या हुआ था, अब वॉर जब भी होती है तो लॉसेस तो होते हैं, तो लॉसेस हो रहे थे, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज जिसके कारण आ रही थी। जो मैन होते थे वो तो गए हुए थे फाइट करने वॉर में, बट जो वुमेन होती थी उन्हें अब डेली का अर्न करने के लिए, एक डेली लिविंग अर्न करने के लिए भी उन्हें जाना पड़ता था और साथ में अपनी फैमिलीज को भी देखभाल करनी पड़ती थी। तो वुमेन को ये सारे काम करने पड़ते थे। ज्यादातर जो सेक्शन था पॉपुलेशन का वो इस बात से कन्विंस था कि जो रिवॉल्यूशन है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स किसको मिले थे, रिचर सेक्शन को मिले थे सोसाइटी के। हमने देखा था कि इसमें ये जो इलेक्टर्स होते थे ये सिर्फ कौन लोग होते थे, जो कि हाई टैक्स पेयर्स होते थे। तो ये बेसिकली ये जो नेशनल असेंबली बनती थी इसमें सिर्फ वही लोग हुआ करते थे जो बहुत ज्यादा टैक्स पे करते थे। बेसिकली जो सरकार थी उस वक्त भी वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की थी जो बहुत रिच हुआ करते थे। ठीक है, रिच एजुकेटेड लोगों की ही सरकार थी। बट जो लोग अब ये वाले थे, पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, इनकी तो अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी और पॉपुलेशन भी इन्हीं लोगों की ज्यादा थी। तो अब ये लोग अब अपने लिए आवाज उठाएंगे। तो अब 1791 के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था एक रिवॉल्यूशन होकर, उसको अब कैरी फॉरवर्ड करने वाले थे कौन लोग, जो कि कम रिच थे, जो ज्यादा रिच नहीं थे। ठीक है, जो पुअर थे जैसे पीजेंट्स हैं, लेबर्स हैं, ये सब लोग कैरी फॉरवर्ड करने वाले थे। इसके लिए इन्होंने एक पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू किए। पॉलिटिकल क्लब क्या होता है, पॉलिटिकल क्लब एक जगह होती थी जहां पर सब लोग मिलकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्लान्स को डिस्कस किया करते थे। ठीक है, इसी तरीके का एक पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन्स क्लब नाम का, वो बहुत फेमस रहा था। जैकोबिन क्लब नाम का एक है, सेंट जैकोब पेरिस में एक है कॉन्वेंट, उसके नाम पर ये जैकोबिन इसका नाम पड़ा था, जैकोबिन्स क्लब। वुमन भी जो होती थी इस पॉलिटिकल क्लब का मेंबर हुआ करती थी। ठीक है, और वुमेन के खुद के भी पॉलिटिकल क्लब्स हुआ करते थे। जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स होते थे
वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वे लेस प्रोस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, मतलब वे लोग ज्यादा रिच नहीं हुआ करते थे। शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिसंस में कौन कौन आ जाता है? जैसे कि शू मेकर हो गए, जूता जो बनाते हैं, पेस्ट्री बनाने वाले लोग, घड़ी बनाने वाले लोग, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, ये सब हो गए, ठीक है, शॉपकीपर्स हो गए। तो ये सब लोग किस में शामिल होते थे? जैकोबिन्स क्लब के मेंबर हुआ करते थे। इनकी जो लीडर था जैकोबिन क्लब का वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इनका लीडर हुआ करता था। और इनकी ड्रेसिंग कैसी होती थी? ये लोग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे, ये सीधी सीधी लाइनें हैं, ये स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे। और जो ये शूज पहना करते थे वो कैसे होते थे? ये होते थे विदाउट नी ब्रीचेस। इतने नी ब्रीचेस होता है जो यहाँ तक के जो शूज होते हैं, वे जो नी ब्रीचेस वाले शूज होते थे वे राजा महाराजा पहनते थे, रिच लोग। तो रिच लोग जो पहनते थे उनसे खुद को अलग दिखाने के लिए विदाउट नी ब्रीचेस वाले शूज पहनते थे। विदाउट नी ब्रीचेस वाले जो शूज होते थे, इन शूज को सेंस कुलोटस कहा जाता था, ठीक है। और ये जो जैसे मेन है तो इन्होंने रेड कैप पहनी हुई है, वुमन रेड कैप नहीं पहनती थी, ठीक है। ये नी ब्रीचेस जो होती थी वो रिच क्लास पहनती थी। विदाउट नी ब्रीचेस जो थी जैकोबिन क्लब के लोग पहनते थे खुद को डिफरेंट शो करने के लिए, ठीक है। जो लोग सेंस कुलोटस पहनते थे वे साथ में मेन जो होते थे वे रेड कैप भी पहनते थे और वुमेन को रेड कैप पहनना अलाउड नहीं था। समर 1792 में जैकोबिन प्लान करते हैं इंसरेक्शन मतलब कि एक वॉयलेंट एक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक वॉयलेंट एक्शन प्लान करते हैं जैकोबिन्स क्लब के लोग। जैकोबिन्स क्लब के लोगों ने क्यों किया था ये वॉयलेंट एक्शन प्लान? क्योंकि एक तो उनके पास खाने की कमी थी पहले ही, और खाने की कमी के साथ साथ प्राइसेस खाने के बढ़ते जा रहे थे। तो इन सब के कारण उनके अंदर काफी ज्यादा एंगर आ गया था, गुस्सा आ गया था, जिसके वजह से वो 10 अगस्त की सुबह वो जाते हैं पैलेस ऑफ ट्यूलरिस में। पैलेस ऑफ ट्यूलरिस एक वो जगह जहां पर ये राजा उस वक्त जिस पैलेस में रह रहा था, ठीक है, 1792 के टाइम पे। तो यहाँ पे ये राजा रह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं जैकोबिन्स क्लब के लोग, जिनका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो गए, गेट पे गार्ड्स खड़े थे, गार्ड्स को मारा, फिर अंदर जाते हैं, किंग को, लुई 16 को होस्टेज बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं अपना। फिर उसके बाद पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को, इसकी लुई 16 की फैमिली को, इसकी वाइफ, बच्चे, सबको, पूरी फैमिली को जेल में डाल देते हैं और फिर इलेक्शंस दोबारा करवाते हैं। और अब जो वोटिंग राइट्स होते थे, अब वो क्या कर दिया गया था, 21 साल से ऊपर के जितने भी मेन हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ, चाहे वो कितना भी कमाते हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक आदमी को जो 21 साल से बड़ा है उसके पास वोटिंग राइट होगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी अर्न करता हो, ठीक है। बट वुमेन को अभी भी वोटिंग राइट नहीं मिले थे, ठीक है। अब न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो थी, जैसे पहले वाली असेंबली को नेशनल असेंबली कहते थे, अब जो बनी थी, अब जो इन लोगों ने बनाई थी, जो कि जैकोबिन्स क्लब के लोग थे, जो कि ज्यादा रिच नहीं होते थे, उनकी को बोलते थे कन्वेंशन, ठीक है। रिच लोगों वाली थी नेशनल असेंबली, और अब जो ये जैकोबिन्स क्लब वाले पुअर लोग थे, इनकी थी कन्वेंशन, ठीक है। तो 21 सितंबर को 1792 में ही मोनार्की हट जाती है और फ्रांस क्या हो जाता है? रिपब्लिक डिक्लेयर हो जाता है। तो फ्रांस कब रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ था? फ्रांस 21 सितंबर को 1792 में डिक्लेयर हुआ था रिपब्लिक, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक होता है जिसमें गवर्नमेंट को कौन चूज करता है? गवर्नमेंट को हम लोग, जो आम जनता होती है, वो चूज करती है, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट। कोई अब हेरिडिटरी मोनार्क नहीं था, पूरी तरीके से मोनार्की हट चुकी थी, अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, ठीक है। अब लुई 16 जिसको जेल में डाला तो था ही, उसको 21 जनवरी को 1793 में ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, मतलब देशद्रोही बोलकर, और उसको फांसी दे देते हैं। प्लेस कौन सी थी वो जहां पे फांसी दी? डी ला कॉनकॉर्ड नाम की जगह पर उसको फांसी दे देते हैं पब्लिकली, ठीक है। और उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेटे, उसके साथ भी कुछ टाइम बाद सेम स्टोरी रिपीट कर देते हैं, उसको भी फांसी हो जाती है। द रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर में क्या था? ये एक
बिल्कुल खतरनाक पीरियड रहा था फ्रांस में 1793 से 94 तक का। इसमें क्या हुआ था कि अब जो कन्वेंशन बन चुकी थी उसका लीडर कौन था? उसका लीडर वही था जो जैकोबिन्स क्लब का लीडर था, दैट इज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब रोबेस्पियर किस तरीके की पॉलिसीज में से काम करता था? वो काम करता था पनिशमेंट देने की पॉलिसी थी उसकी, और सेवियर कंट्रोल लगा के रखता था। मतलब कि उसके अगेंस्ट जरा सा कोई कुछ बोल दे तो वो बिल्कुल उस इंसान को छोड़ता नहीं था, पनिश करता था बुरी तरीके से। अगर रोबेस्पियर को ऐसा लगता था कि कोई रिपब्लिक का एनिमी है, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि फ्रांस रिपब्लिक ना रहे, तो वो उसको पनिश करता था। जैसे कि एक्स नोबल्स हो गए, जो राजा होते थे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग, या फिर कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हो गए, या उसकी खुद की पार्टी के मेंबर जो उसके मेथड से अग्री नहीं करते थे कि वो जिस तरीके से लीड कर रहा है, तो वो उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेता था उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलने पर, और साथ में जेल में डाल देता था। ठीक है, और फिर उनको क्या करता था, वो ट्रिब्यूनल में लेके जाता था। रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल एक तरीके का कोर्ट समझ सकते हैं। और अगर वो कोर्ट उनको गिल्टी फाउंड करता कि हाँ इसने ऐसा किया है, ये एनिमी है रिपब्लिक का, तो उसको गुलेटिन कर दिया जाता था। तो गुलेटिन क्या होता है? गुलेटिन एक डिवाइस होता है जिसमें 2 पोल्स होते हैं और एक ब्लेड होता है। ठीक है, जहां पे क्या होता है, उस पर्सन को बीच में रखते हैं और फिर उसका सर काट देते हैं, सर कलम कर देते हैं। ठीक है, इस डिवाइस को गुलेटिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर गुलेटिन नाम के एक व्यक्ति ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, अब रोबेस्पियर ने क्या किया था, मैक्सिमम सीलिंग लगा दी थी। मैक्सिमम सीलिंग क्या होता है? जैसे कि एक रूम होती है, वो रूम में उसके जो छत होती है उसको सीलिंग कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो एक सीलिंग लगा दिया, मतलब हाईएस्ट प्राइस सेट कर दिया कि इससे ज्यादा आप प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, और वेजेस भी कि इतनी ही वेजेस रहेंगे, इससे ज्यादा वेजेस किसी को नहीं मिलेंगी। ठीक है, मीट और ब्रेड के जो प्राइस होते हैं उनको सेम कर दिया, राशन मतलब इक्वल कर दिया। ऐसा हो नहीं सकता, मीट कॉस्टली होता है ब्रेड से, तो पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो उनका जो भी कुछ अनाज है वो जाके वो शहरों में ही बेचें और उसी प्राइस पर बेचें जो गवर्नमेंट ने सेट किया है। तो इससे उनका तो नुकसान हो जाता था, जो हाई प्राइस में बेच देते थे, सेल कर देते थे, तो वो किसान इस चीज को नहीं मान पा रहे थे। ठीक है, कि वो जाके शहरों में बेचे और गवर्नमेंट के प्राइस पे बेचे। तो अब जैसे कि ये भी था कि व्हाइट फ्लोर जो होता था वो उस वक्त एक्सपेंसिव हुआ करता था, महंगा होता था, तो उसको भी उन्होंने क्या कर दिया था, फॉरबिडन कर दिया था, मना कर दिया कि आप ये यूज नहीं करोगे। ठीक है, ब्रेड जो होगा वो इक्वल सब में बटेगा। ठीक है, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ, जैसे सर और मैडम की जगह अब क्या बोला जाता था उधर, सिटीजन। आप ना किसी को सर बोल सकते हैं ना किसी को मैम बोल सकते हैं, आपको क्या बोलना है, सबको सिटीजन बोल के उधर बुलाना है। चर्च बंद करवा दिए थे और चर्च की जगह पे उन्होंने क्या खुलवा दिए, वहां पर बैरक्स और ऑफिसेस खुलवा दिए। ठीक है, रोबेस्पियर अपनी पॉलिसीज को इसी तरीके से चलाता रहता है और कोई मॉडरेशन नहीं थी, कोई चेंजेस नहीं ला रहा था वो। उसके सपोर्टर्स भी कह रहे थे कि ये जो कर रहा है रोबेस्पियर वो गलत है। अब उसकी खुद की पार्टी के लोग ही उसके अगेंस्ट हो गए थे। इस वजह से जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट करके और अगले दिन उसको गुलेटिन पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और यहीं पे ही इसकी जो स्टोरी थी, ये रेन ऑफ टेरर एंड हो जाता है। अब सरकार तो बनेगी, अब जैकोबिन्स क्लब की सरकार तो चली गई है, किसके साथ, रोबेस्पियर के साथ, क्योंकि वही उसका हेड था और अब वही नहीं रहा है, उसको गुलेटिन कर दिया गया। अब जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी, जो पहले पावर में थी नेशनल असेंबली वाली, वो दोबारा से पावर को सीज कर लेती है, मतलब वापस से वो ही पावर में आ जाती है। और अब वे नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं, नया बनाते हैं, जिसमें जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन था अब उसके पास दोबारा से राइट टू वोट नहीं होता है, क्योंकि अब किसकी सरकार है, मिडिल क्लास की। ठीक है, वेल्दियर जो लोग होते थे उनकी, तो उन्होंने वापस से नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन को, गरीब जो लोग होते थे उनसे वोटिंग राइट्स वापस ले लिए। और अब जो सरकार बनी वो किस तरीके की थी, अब उसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक चीज देखी कि जैसे रोबेस्पियर था वो अकेला इंसान था, उसके पास सारी पावर थी, तो इस वजह से सब कुछ डिसबैलेंस हो गया और वो एक टाइम पीरियड रेन ऑफ टेरर में कन्वर्ट हो गया। तो एक 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी, एक डायरेक्टरी अपॉइंट करी और एक एग्जीक्यूटिव। इस एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर्स होते थे,
ये क्यों बनाई गई थी? ताकि जो पावर है वो एक आदमी के हाथ में ना रहे, जिस तरीके से जैकोबिन्स में रोबेस्पियर के पास थी बहुत सारी पावर। अब जो डायरेक्टर्स होते थे इनमें भी क्लैशेस होने लग गए थे, क्योंकि 5 लोग हैं इकट्ठे, तो सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी सोच कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाती थी, तो वो इनमें आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए थे इन लोगों में, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। और अब इसके कारण एक नया जो लीडर बनता है, नेपोलियन बोनापार्ट बनता है, ये एक मिलिट्री डिक्टेटर था, इसका राइज हो जाता है, क्योंकि अब डायरेक्टरी रूल में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, तो ये लीड कर नहीं पा रहे थे। सेंचुरी अब जो ये आइडियाज वहां से मिले थे फ्रांस से, फ्रीडम के, इक्वालिटी बिफोर द लॉ के, कि मतलब सब कानून के बराबर, सब कानून की नजरों में सब बराबर होंगे, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ठीक है, फ्रीडम, तो ये जो आइडियाज थे ये अभी भी चलते जा रहे थे। इन्होंने, इन आइडियाज ने पूरे यूरोप को मोटिवेट किया था अगले कई 100 सालों तक, ठीक है।